और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन? आई नो आप फाड़ रहे हैं, काम में फाड़ते रहिए भाई। आज हम बात करने वाले हैं निखिल कामत के। कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। बहुत टाइम से ये मैं बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, और फिर सब लोग जब भी ये एडवाइस देते हैं या बातें करते हैं, पोजीशन लेते हैं बहुत स्ट्रांग, घर नहीं खरीदना चाहिए भाई, घर नहीं खरीदना चाहिए। इतने लोगों से मैंने अपने परिवार में सुन लिया, और सब क्रेडिट कर रहे थे यार एक बिलियनर है निखिल कामत। उधर से मैंने ये थॉट बोरो किया हुआ है, एंड वो बोरो थॉट था, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर लिए। ना बीच में कोई क्रिटिकल थिंकिंग आई, ना बीच में कोई एनालिसिस आया, ना बीच में अपनी खुद की कंटेक्चुअल रियलिटी हमने डाली कि मेरी भावनाएं क्या हैं। थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे अध्ययन करता हूं, और उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को डिसीजन फॉर्म करना चाहिए। नहीं, हम सिंपल पकड़ लेते हैं, एक अथॉरिटी ने कुछ बोल दिया, अपनी थिंकिंग शट कर दी, हमने ले लिया। अब इसको थोड़ी सी गहराई से देखते हैं। बैठे रहो, मजा आएगा, बैठे रहो। एडवाइस सुनने से पहले एक सेकंड बस एक चीज करो कि कॉन्टेक्स्ट हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मेरी कंटेक्चुअल रियलिटी और इस इंसान की कंटेक्चुअल रियलिटी में कितना सेपरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बहुत छोटे में आप समझे, वो बिलियनर है, उसकी 8 पुश्तें सिर्फ रेंट पे रहती रहेंगी, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी में, कोई डेंट नहीं आने वाला। उसकी जो इन्वेस्टमेंट डेली के या सालाना जो रिटर्न दे रहे हैं, उसके लिए जिंदगी में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स सोचना ही नहीं पड़ रहा कि रियल एस्टेट को इतना बड़ा फैक्टर है कि नहीं है। किसी को भी अगर बेसिक इन्वेस्टिंग भी पता है तो वो इतना समझ पाएगा कि जिसकी पास इतना पैसा है, वो अगर रिटर्न्स के हिसाब से देख रहा है तो रियल एस्टेट के ऑल्टरनेटिव्स उसके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी हैं, और ऑलरेडी उनमें वो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो वो कभी जिंदगी में रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट या रिटर्न के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा, वो देख रहा है कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बिलियनर है ही नहीं, आप उसकी जिंदगी से 0.0000 समथिंग परसेंट भी रिलेट नहीं कर सकते। आप स्पीशीज सेम हो, लेकिन जो जीवन वो जी रहा है, इवन जो सांस की क्वालिटी भी वो ले रहा है, वो डिफरेंट है। उसकी जिंदगी का 1 घंटा भी जो उसकी रियलिटी है, उसका तुम्हारी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं होता एक बिलियनर की जिंदगी का असली में, रियलिस्टिकली, यूट्यूब की बकवास को हटा दो, एक एक्चुअल में बिलियनर के जिंदगी की रियलिटी क्या होती है। सो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एडवाइस को एब्जॉर्ब करने से पहले। दुनिया में एडवाइस लेने से पहले प्लीज एक सिंपल चीज देखो, हमारे दोनों में लाइफ में कॉन्टेक्स्ट में ओवरलैप कितना है। प्लीज एक चीज समझना, बहुत लोगों की बहुत सारी एडवाइस इंसान में भी उतनी सिंसियरिटी से नहीं दे रहा जितना तुम ले लियो। मैं यहाँ पे इन जनरल बात कर रहा हूँ लोगों की लाइफ में। कल ये इंसान जिससे कन्विक्शन से समाज ने इस एडवाइस को लिया, वो इस इंसान को चेंज करने में कुछ नहीं लगा। सो वाई डिड ही बाय अ हाउस? जिसने अगर वीडियो देखा है तो द रीजन व्हाट ही गिव्स इज कि जब उसको मूव करना पड़ा, जो इनकन्वीनियंस था मूव करने में, उसको वो पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अब सोचा कि मेरे को वापस मूव नहीं करना। न्यूसेंस वैल्यू इसको टर्म दिया उन्होंने इसलिए घर खरीदना ज्यादा पसंद किया। सो द मोस्ट कॉमन रियलिटी जो हर इंसान फेस करता है, वो फैक्टर इन नहीं थी ओरिजिनल एडवाइस में, कि मूव करने में आपको अपना पूरा सामान, तीम झाम सब कुछ वापस बस्ते में डाल के मूव करना पड़ता है, यानी कि कभी गारंटी नहीं कब मूव करना पड़े। ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रेमिस है जो भी लोग रेंट करते हैं उनकी जिंदगी का। When he faced that, just this कि that oh मूव करने में यार मेरा शायद और रहने का मन था इस घर में, बट मकान मालिक ने कहा खाली करो। इतना छोटा इनकन्वीनियंस जो कि मोस्ट क्या कहूं, हर कोई जिसने लाइफ में रेंट किया हुआ है या जो रेंट कर रहा है उसकी रियलिटी का पार्ट है ये। वो छोटा सा इनकन्वीनियंस इस इंसान के लिए इनफ था कि भाई अब मुझे रेंट ही नहीं करना। सो जो महा भारी एडवाइस थी चेंज कर दी भाई अगले ने। इट टुक हिम दिस मच इनकन्वीनियंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, बैक टू कॉन्टेक्स्ट। उसके लिए वो चीज इतनी बड़ी कभी थी नहीं जितनी तुमने समझ ली बैठ के। उसके पास मे बी 500 बेटर चीजें इन्वेस्ट करने को। तो रियल एस्टेट वो जो देख रहा था, वो कंप्लीटली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि खरीदने का कोई फायदा ही नहीं है। भाई वो रेंट 5 लाख 10 लाख का घर महीने का, 20 लाख का घर अपनी जिंदगी भर कर सकता है भाई, तुम थोड़ी कर सकते हो। अगर तुम वो क्लिप देखते हो तो मैं चीज रियलाइज करोगे, ये जो बात कर रहा है या ये जो जितना भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें एक ही पर्सपेक्टिव मुझे बस दिखा, वो था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स इट। And that's why the first time when he realized कि oh inconvenience है, he was like rectify करो, inconvenience नहीं चाहिए लाइफ में, just buy। So उसकी एडवाइस प्योरली फ्रॉम अ बिलियनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक एडवाइस थी। लोग क्यों खरीदते हैं भाई? पहला बहुत बड़ी बात आ गई, बहुत भयंकर इंसान की एक सेंटिमेंटल इमोशनल वैल्यू होती है। आप अपने छोटे बच्चों को, पूरे परिवार को बड़े होते हुए देखते हो। आपके माता पिता उस घर में रहे हैं, आपके बहुत सारे माता पिता होते हैं जो कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं ये घर नहीं बेचना। सेंटिमेंटल वैल्यू तो भाई जो रह रहे हैं उनकी है। इसलिए तुम एक चीज देखोगे, जो लोग रह रहे होते अपने घरों में, वो घर नहीं बेचते। उनको चाहे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं इस घर में, खत्म बात। इससे भयंकर बात है ही नहीं। फिर आती है दूसरी सेंटिमेंटल या इमोशनल वैल्यू, वो होती है कि एक सेल्फ
के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मोटिवेशनल फैक्टर के हिसाब से, हमारे एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास, सबके पर्सपेक्टिव से देखो तो हमारा एक बहुत बड़ा मार्कर होता है कि अपना घर खरीदना अचीवमेंट की लैडर में। एंड इसके पीछे एक सेल्फ एस्टीम बेस्ड वैल्यू है। हम ऑफ ऑल द थिंग्स जो हम रखते हैं अपने सामने, यार एक कार होनी चाहिए या ये होना चाहिए, मैं अपने चीजें खरीद रहा हूँ कितनी सेल्फ रिलायंस के पर्सपेक्टिव से, एक दिन मेरा खुद का घर भी हो यार। क्योंकि बहुत सत्य बात है ये, रेंटेड घर अपना है ही नहीं। चाहे कितने बड़े घर में रह रहे हो, चाहे तुम 2 लाख के घर में रह रहे हो, 1 लाख के घर पे रह रहे हो, बहुत सुंदर घर है तुम्हारा, पर तुम्हारा थोड़ी है वो। कल तुम्हारा मकान मालिक का है भाई, ये लास्ट ईयर है, जहां ये तुम्हारी खत्म अग्रीमेंट है, बाय बाय, खाली कर दो, उसके बाद ढूंढो फिर दूसरा। अपनी चीज अपनी होती है। दूसरा बहुत बड़ा मार्कर है वो अचीवमेंट का, स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का। मैंने अपने हाथों से इतनी मेहनत करी अपनी जिंदगी में, इतना सक्सेसफुल बना हूं कि मैं अपना खुद का घर खरीद पाया हूं। ये सब चीजें ओवरलैप्ड हैं, बहुत एंटैंगल्ड हैं विद सेल्फ एस्टीम एज वेल एज इकोनॉमिक वैल्यू। ये आप नहीं छीन सकते, ये ह्यूमन बेसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर आता है। रेंट करने वाले को सामाजिक एंड इवन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखना, हम हल्का सा इनकॉम्पिटेंस से ही देखते हैं, शायद कितना खराब लगे सुनने में, बट आप जब अपने दोस्तों के साथ जाते हो, अपने घर में किसी के पास जाते हो, कोई 35 साल का है, और आप अगर उनसे पूछते हो कि ये लोग अभी भी रेंटेड में रह रहे हैं, खरीदा क्यों नहीं, आपके दिमाग में ये आता है क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं, अगर कोई 35 साल का आपके बच्चे हैं, आप नहीं चाहोगे बार बार एक बच्चा जिस घर में रह रहा है आप उसको बस मूव कराते रहो, अनलेस आपकी जॉब ऐसी है। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। सो सेल्फ एस्टीम के अलावा ऑल्सो एक बहुत बड़ा मेट्रिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, जो समाज एक्चुअल में बहुत ही डेफिनेटिवली देखता है। यहाँ पे जो भी देखने वाला है, जो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तुम ये नहीं कह सकते तुम्हारा एक वन ऑफ द गोल्स ये नहीं है कि भाई मेरे को घर खरीदना अपना। और दूसरा, जब तुम खरीदोगे या जो भी खरीदेगा, तुम्हें एक राहत नहीं मिलेगी साइकोलॉजिकल लेवल पे, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलेगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम्हें नहीं लगेगा कि हाँ आ गया, और प्लस एक बहुत बड़ी तुम्हें फीलिंग आएगी, हाँ एक बहुत बड़ी चीज मैंने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्चर कर ली है, एक्वायर कर ली है। ये लेजिट वैलिड फीलिंग्स हैं। जो लोग रेंट में रह रहे होते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी में रहते हैं। रेंट रूफ तोड़ के बाहर निकला हुआ है, ठीक है, और हर 2 साल में बढ़ रहा है। इंसान जो रेंटेड लाइफ में जी रहा है वो एक एंजाइटी में जीता है। पहले तो कब यहां से लात मार के निकाल दिया जाएगा, दूसरा ऑलमोस्ट आप एक अनकॉन्शियस या नॉन कॉन्शियस स्थिति में जहां पे पता है ये हमारा नहीं है। आई थिंक इंसान को फ्रॉम मे बी एवोल्यूशन एक बहुत स्ट्रांग नीड है कि एक जगह हो जिसको हम कहें हमारी है, ये मेरा है, यहाँ पे मैं सेफ हूं और मैं सिक्योर हूं और ये मेरा है, मुझसे कोई ले जा नहीं सकता इसको। आई थिंक ये बहुत स्ट्रांग नीड है हमारी। जितने लोग रेंट पे रह रहे हैं, मैं ये शायद सोचता हूं कि भाई वो एंजाइटी इंसान महसूस करता है, द अनसर्टेनिटी से जो आती है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा भाई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और रेंट पे रहना ऑलमोस्ट एक मजबूरी है। अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो खरीदेंगे। लास्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आजकल क्या हुआ है सोशल मीडिया की वजह से कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट मिट के ध्वस्त हो चुके हैं, इवेपोरेट हो चुके हैं, और हम एडवाइस ले रहे हैं अब मात्र मुंहों से। मुंह से मतलब जो कुछ मूव कर रहा है, लेकिन मुंह के पीछे जो उसकी जीवन है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। काफी लोग होते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ही हैं जो ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, और मुझे पता है ये मल्टी मिलियनेयर हैं। पहली चीज क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता क्या इनका परिवार में यानी कि पुश्तानी इनके घर हैं कि नहीं है, माता पिता के घर, बाबा दादी के घर, और ये कह रहे सिर्फ अपने बिहाफ पे कि मैं हमेशा रेंट में रहूंगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो परिवार का जो घर है वो इन्हीं के ही है। इनके पास सॉलिड एक परमानेंट एड्रेस होता है। जब ये गवर्नमेंट में कोई फॉर्म भरते हैं तो ये रेंट नहीं भर रहे हैं कि हम रेंटेड और रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं, एक्चुअल में इनके सबके पास घर हैं। और बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, जो चीज समझो, कुछ माउंटेन्स होते हैं यार जिन्हें क्लाइंब करना है हमें, कुछ एवरेस्ट हैं। घर खरीदना एक एवरेस्ट है, उसके लिए फाइट मारना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अगर फाइट नहीं होंगी ना तो पर्पसलेसनेस तुम्हें खा जाएगी। पर्पसलेसनेस वो द्वार है जिसके अंदर तुम जाओगे तो सिर्फ शैतान और हैवान मिलते हैं तुम्हारी जो खोपड़ी खाएंगे। यानी कि स्टैग्नेंसी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है इस जीवन में। यानी कि तुम्हें हर पहलू पे जीवन के कोई ना कोई युद्ध चाहिए, मे बी बहुत ही एक्टिव युद्ध नहीं, लेकिन एक एंगेज्ड कॉन्स्टेंट स्लो बैटल चाहिए तुमको। सो ये एवरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। ये गोल है जो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं मूव करता रहूं। कोई इंसान लेट्स से किसी की सैलरी है, उसके अंदर लेट्स से कॉन्शियसनेस कम है, आलसपना आपके अंदर ज्यादा है, और आप क्या कर रहे हो, अब बायस अपना कंफर्म कर लेते हो कि मुझे तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं जिंदगी भर रेंट पे रहता रहूंगा। मैं लोगों को ऐसे जानता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ वो यही सब वीडियो देख के खा लिए उन्होंने, और ऑलमोस्ट वो अब स्टैग्नेंसी में आ गए हैं, और लात पड़ती रहती है उनको घरों से, बार बार मूव करना पड़ता है, और इंफीरियर घर मिलते हैं उनको। इसके कारण आप जिस घर में रह रहे हो वहां पे पार्किंग नहीं है, आप इस चक्कर में पार्किंग नहीं है तो आप सोच रहे हो मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा। मतलब ऐसे चीजों से आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है जिसमें आपकी ऑटोनॉमी, हाउसिंग फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। लाइफ चॉइसेस मेरा सेंसिबिलिटी डिसाइड नहीं कर रहा, मेरी कंडीशंस डिसाइड कर रही हैं, जो कि मैंने जो चॉइस ले ली है कि मैं रेंटेड रहूंगा। यानी समाज जो हमारे लिए तय करेगा हम वैसे जिएंगे, क्योंकि मैंने कंफर्म कर लिया अपने आपको ऐसी एडवाइस सुन के कि मैं नहीं बदलूंगा। तुम्हें उनकी एडवाइस में उनकी कॉन्टेक्चुअल रियलिटी, उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनकी कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस कुछ नहीं पता।
वो इंसान पीछे 4 घर खरीद के बैठा और वीडियो में ये बात बोलता है, तुम्हें नहीं पता, तुम वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक कुछ वेरीफाई ना कर पाओ ना, या फिर उनकी कॉन्टेक्चुअल रियलिटी में इतना ओवरलैप ना हो, तब तक भाई वो एडवाइस से थोड़ा सा दूर रहना। सेंसिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग ईश्वर ने या तुम्हारी खुद की एवोल्यूशन के द्वारा जो बुद्धि में क्रिएट हुई है, उसका एक रीजन है। बुद्धि मिली है इस्तेमाल करने के लिए। आलू के बोरी की तरह उसको अगर छोड़े रहोगे ना, तो आलू की बोरी की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। उठा के फेंक देगा कोई वहां पे, फिर वहां पे। और यही हुआ है बहुत बड़ी पॉपुलेशन का। हमने अपनी ऑलमोस्ट पूरी थिंकिंग आउटसोर्स कर दिया कि भैया हमें जो ये यूट्यूबर या फिर ये फलाना ढिमका बताएंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, इनकी तुम्हें बातें ऐसा नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, बट भाई इनको रेफरेंसेस की तरह लो, इनकी बातों को सुनो और फिर इनको क्रिटिकल थिंकिंग से देखो कि मेरी रियलिटी में कितना आता है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में कितना अप्लाई करता है, और ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग पर्पसफुल फैक्टर है जो तुम्हारे को ड्राइव करता रहेगा टू मेक चॉइसेस जो फाइनेंशियली तुमको पावरफुल बनाएंगी। बिकॉज तुम्हारा वो गोल तुम्हें एक्वायर करना है, वो गोल हटा दिया तो मैं क्यों कर रहा हूं यार, इतना जो पैसा आ रहा है काफी तो है, 20-30 हजार चला जाता है रेंट में, बाकी इतना बचता है। जैसे कि जिंदगी 10 साल बाद और हार्ड नहीं होगी, सिचुएशंस और बदलेगी नहीं, हमें वेगा बॉन्ड की तरह, एक वेग्रेंट की तरह जिंदगी जिएंगे। मजबूरियां जो पुश करेंगी हम वहां पे बस लौटते रहेंगे। भाई ऐसा जीवन में मत जियो। कुछ गोल्स का होना तुम्हारी जिंदगी में, तुम देखोगे उसकी वैल्यू इकोनॉमिक नहीं, मोटिवेशनली बहुत स्ट्रांग है। उन चीजों की वजह से तुम मोटिवेशनली बेटर कर रहे हो अपने आप को, तो वो जो वैल्यू है वो इरिप्लेसेबल है। इसलिए एक एडवाइस होगी भाई, जिंदगी में कभी भी नए एवरेस्ट मिलते रहे, लगाते रहो। You need something in life to look at and be like, मुझे ये कॉन्कर करना है। An idle mind is a devil's workshop। स्टेगनेंसी में हो गए, बैठे हो अगर, तो फिर कुछ है ही नहीं, तो फिर भाई बुद्धि का एट्रोफी तो होगी ना, बुद्धि की, तुम्हारी सारी फैकल्टीज की कॉग्निटिव डिक्लाइन ही तो होगा। बुद्धि को यूज करना है तुमको, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमेशा तुम्हारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तुम्हारी जितनी भी अचीवमेंट बेस्ड नीड्स हैं वो फुलफिल तभी तो होती हैं जब कुछ अचीव करने को है। बैठ गए भाई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, जिंदगी में जो वैल्यू है, जो बेनिफिट्स हैं, वो अपार हैं। हर चीज को सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, इकोनॉमिक प्लस हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, मोटिवेशनल वैल्यू, सामाजिक वैल्यू, एंजाइटी बेस्ड वैल्यू, कन्वीनियंस बेस्ड वैल्यू, इनकन्वीनियंस बेस्ड वैल्यू। वो इंसान को इसका कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है, उसको 1 सेकंड लगा अपने डिसीजन पे रिनेक करने के लिए। और कितने लोग हैं जो इसके बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल तय कर लेते, 2 साल गंवा चुके हैं, 1 साल गंवा चुके हैं, या पता नहीं कितने साल गंवा दिए। क्यों? क्योंकि वो था कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये एवरेस्ट है ही नहीं, खत्म करो, अब जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो। और जिसे भाई फाड़ना है, अटैक मोड उठाओ, ये गोल सामने रखो, फाड़ो।